हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने टेट की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, लेकर आए हैं आज के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो। ये बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम फर्स्ट बार अपने यूट्यूब चैनल में कोई नई सीरीज लेकर आ रहे हैं, आ चुके हैं बेसिकली, जो कि होने वाली है करंट अफेयर के रिगार्डिंग। ठीक है, बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि भाई जो करंट अफेयर चले रिसेंट पे, ठीक है, जो कि एचपी टेट नवंबर 2024 में आने के जिनके चांसेस है, तो उनके रिगार्डिंग हमने लास्ट के जो 2 मंथ है, ठीक है, उसके कुछ एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर की चीज़ें हुई है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, ये अक्टूबर और नवंबर का है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, लास्ट 2 मंथ का। ठीक है, जबकि आपको पता है कि वही टेट में जो करंट अफेयर आता है वो प्रीवियस 4 टू 5th मंथ का आता है। ठीक है, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये सीरीज़ को हम तब आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगर इस वीडियो में आपका सपोर्ट हमें मिलेगा। ठीक है, ये जो वीडियो है ये कमीशन इत्यादि और जो अन्य है, जैसे पुलिस है या कोई और एग्जाम है जहाँ पे करंट अफेयर आता है, वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन स्पेशली हमने डिज़ाइन की एचपी टेट नवंबर 2024 के लिए। ठीक है, अगर आपका लाइक सपोर्ट, ठीक है, सब कुछ हमें मिलता है, इसमें अच्छे जो आपका सपोर्ट मिलता है, तब हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर नहीं तो फिर हम इसको यहीं पे वाइंड अप करके फिर से अपने जो हमारी और वीडियो चली है, और सीरीज चली है, लक्ष्य सीरीज चली है, ठीक है, साइकोलॉजी की सीरीज चली है, सोशल स्टडी की चली है, तो उनको फिर हम कैरी ऑन करेंगे जैसे चल रहा है। ठीक है, तो ये एक न्यू इनिशिएटिव है, तो काइंडली सपोर्ट अस। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखिए क्या हमें इसको आगे कैरी ऑन करना चाहिए या नहीं। ठीक है, चैनल अगर आप तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रैक कंपटीशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आज का हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो रहने वाला है, ये बाइलिंगुअल है गाइस, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। थोड़ा सा अगर आपको वीडियो में कंफर्टेबल फील ना हो तो उसके लिए सॉरी चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट टाइम से मतलब हम इसका डिज़ाइन करेंगे तो प्रॉपर 2 फ्रेम में करेंगे। ठीक है, इस तरफ हिंदी इस तरफ इंग्लिश, लेकिन अभी नहीं हो पाया तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, है ये बाइलिंगुअली। मैं इसको जो दोनों लैंग्वेज में इसको आपको पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इन अक्टूबर 2024 वेयर हैज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग मुकाव बिगिन। ठीक है, और सऊदी अरबिया इसका राइट आंसर है। तो हिंदी में देख लीजिएगा, अक्टूबर 2024 में कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाव का निर्माण शुरू हुआ है। अक्टूबर 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत जिसका नाम क्या है, मुकाव है, का निर्माण शुरू हुआ कहाँ पे है, ये सऊदी अरबिया में। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है अलग अलग तरीके से, भाई दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है जो हाल ही में बन रही है, तो क्या नाम होगा उसका, मुकाव। कहाँ पे बन रही है, सऊदी अरबिया में। अब तो आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो इमारत है वो कौन सा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इंडिया के गुजरात में है। ठीक है, तो जितना हो सके पॉसिबल उतना हम जो है इसको आपके सामने डिस्कस करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन है। ठीक है, 15 क्वेश्चन इसमें अक्टूबर मंथ के हैं जो इंपॉर्टेंट है, और 15 नवंबर मंथ के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर रिसेंटली हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट यूनिक कल्चरल इनिशिएटिव कॉल्ड राइटर्स विलेज बीइंग अनाउंस्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में रिसेंटली ये जो है इनिशिएटिव चलाया गया था, कल्चरल इनिशिएटिव। ठीक है, हाल ही में कहाँ देश के पहले राइटर्स विलेज नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल की घोषणा की गई। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, उत्तराखंड। ठीक है, तो ये राइटर्स विलेज नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल की घोषणा की गई है उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इन इंडिया इज रिवाइविंग द नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको जो है किया है। भारत में कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन एनएमएम को पुनर्जीवित कर रहा है, तो सांस्कृतिक मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल जो मिनिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे आपने इंग्लिश में इसका आंसर दिख रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो बाइलिंगुअल में थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। ठीक है, तो फिर से पढ़ता हूँ एक बार क्वेश्चन, भारत में कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन एनएमएम को पुनर्जीवित कर रहा है, तो सांस्कृतिक मंत्रालय। आपको जानते हैं जो कल्चरल हेरिटेज इत्यादि के लिए भारत में एस्टेब्लिश है कल्चरल मिनिस्ट्री, वही जो ये सब चीज़ों के को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए या उनको फिर से रिवाइव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब वो ही इस सभी चीज़ों को देखता है। ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, अलग अलग मंत्रालय, तो उस तरह संस्कृति विभाग या संस्कृति मंत्रालय ये सब चीज़ों को देख रहा है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी लॉन्च द मोबाइल ऐप फॉर द कंप्लेंट रजिस्ट्रल सिस्टम ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो जो न्यू दिल्ली है यहाँ पे ये हुआ है। तो हिंदी वाले, हाल ही में कहाँ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारतीय खाद्य निगम की शिकायत निपटान प्रणाली के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारतीय खाद्य निगम की शिकायत निपटान प्रणाली के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को गाइस आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है गाइस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करके। ठीक है, अलग अलग साइट्स पे अलग अलग जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है। ठीक है, स्पेशली डिजाइंड है टेट के पेपर के लिए ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग countries has decided to provide free cancer treatment facilities in public hospitals to children below 14 year of age। तो कौन से देश ने ये डिसाइड किया है कि वो कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी देंगे पब्लिक हॉस्पिटल में 14 साल के कम बच्चों के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है नेपाल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, फिर से इसको पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है? नेपाल। ठीक है, तो 14 वर्ष से कम जो बच्चे हैं उनको पब्लिक हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट उनका कैंसर ट्रीटमेंट होगा। तो ये निर्णय किसके द्वारा दिया गया है, कौन से देश में ये सुविधा मुहैया करवाई जाएगी? तो नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वेयर रिसेंटली ऑन द ओकेजन ऑफ 9th Ayurveda Day health related project costing about rupees 12,850 crore were inaugurated। तो ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। और ओकेजन क्या था? आयुर्वेदा, 9th आयुर्वेदा डे। ठीक है, हाल ही में कहाँ 90वें आयुर्वेदिक दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य संबंधी लगभग 12,850 करोड़ रुपया लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है? तो कहाँ पे हुआ ये? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और किस मौके पे, ये कौन से अवसर पे? तो क्या ओकेजन था? 9th आयुर्वेदिक का डे। ठीक है, 9वां आयुर्वेद दिवस के अवसर पे जो है 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। ठीक है, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हेन रिसेंटली वाज रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज्ड ऑन नेशनल यूनिटी डे। तो कब हुआ? 29 अक्टूबर को। ठीक है, ये रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, ऑन द विच डे? नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस पर। तो हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से। हाल ही में कब राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया? 29 अक्टूबर। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं चीज़ों को। तो राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कब किया गया? तो 29 अक्टूबर को किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, 8th क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग एंड फ्रेंडशिप गेट एट पेट्रापोल द लैंड पोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल? तो किसके द्वारा ये शुरू किया गया था? तो होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा ये शुरू किया गया है। ये जो है, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल के भूमि बंदरगाह पेट्रापोल में नए यात्री टर्मिनल भवन और मित्रता द्वार का उद्घाटन किया? तो क्या इसका आंसर रहेगा? होम मिनिस्टर अमित शाह। होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा ही जो है बंगाल के भूमि बंदरगाह जो पेट्रापोल है वहाँ पे नए यात्री टर्मिनल भवन और मित्रता द्वार जो फ्रेंडशिप डोर है उसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली युवा आपदा मित्रा योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड ड्यूरिंग द डैश फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन। तो कब ये हुआ? 20th फाउंडेशन डे पे। ठीक है, तो हाल ही में डैश स्थापना दिवस समारोह के दौरान युवा आपदा मित्र योजना का शुभारंभ हुआ। तो कौन से? 20वें। ठीक है, तो हाल ही में 20वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान युवा आपदा मित्र योजना का शुभारंभ हुआ है।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज इंटरनेशनल इंटरनेट डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कब मनाया गया, तो 29 अक्टूबर को। ठीक है, ध्यान रखना 29 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल इंटरनेट डे सेलिब्रेट किया गया पूरी दुनिया में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तारीख को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया, तो कब मनाया गया, 29 अक्टूबर को मनाया गया। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया, 29 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द 17th ब्रिक्स समिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब ये क्वेश्चन आपको छप के मिल सकते हैं इस बार टेट के एग्जाम में। ठीक है, तो कौन सी कंट्री जो है 7th ब्रिक्स समिट को होस्ट करेगी, तो क्या इसका आंसर रहने वाला है ब्राज़ील। निम्नलिखित में से कौन सा देश 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, तो कौन करेगा, ब्राज़ील। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि भाई ब्राज़ील में होने वाला कौन सा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा, तो कौन सा होगा, 17th। ठीक है, कहाँ पे होगा, ब्राज़ील में। ठीक है, तो ये जो कुछ क्वेश्चन है गाइस, ये आपको याद रखने हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली अ न्यू लैंग्वेज मॉडल सर्वम AI हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेज। तो कितनी लैंग्वेज के लिए, 10 लैंग्वेज के लिए रिसेंटली एक जो नया मॉडल है सर्वम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि भारत की कितनी भाषाएं होगी, 10 भाषाएं। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भारतीय भाषाओं के लिए एक नया भाषा मॉडल या मॉडम सर्वम AI लॉन्च किया गया, तो कितनी भाषा के लिए किया गया, 10 भाषा के लिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, दुबई। तो जो एग्जीबिशन है ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट एग्जीबिशन, ये कहाँ पे रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया, तो दुबई में किया गया। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। हाल ही में कहाँ ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है, ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ है, दुबई में। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2024 हु हैज लॉन्च डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलर इन ऑनर ऑफ द ब्रेव मार्टिर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, अक्टूबर 2024 में किसके द्वारा वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का शुभारंभ किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है, किसका, डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2024 इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज द 8th उत्तराखंड वाइल्ड वर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। तो कौन सा है, विनगॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सॉरी, विनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो अक्टूबर 2024 में किस वन्यजीव अभ्यारण्य में 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया, तो कहाँ पे किया गया, बेनोग वन्यजीव अभ्यारण्य में 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव अक्टूबर 2024। ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखनी है। ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताइए कि उत्तराखंड में कौन सी फेमस और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, जिसको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप कमेंट करें। तो गाइज ये थे अक्टूबर के जो क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम नवंबर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन और उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं इंपॉर्टेंट लाइंस बता देता हूँ। जीवन में कई बार असफलता और निराशा जैसी बाधाएं आती है, लेकिन हमें इन बाधाओं की वजह से रुकना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते रहने से ही लक्ष्य पूरे होते हैं और सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूस प्रयासरत रहना चाहिए। तो नवंबर के जो क्वेश्चन है उनको अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट हेली एम्बुलेंस मेडिकल सर्विस संजीवनी ऑन आयुर्वेदा डे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, ढंग से समझ लीजिएगा इसको, और इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। सो गाइस क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
आयुर्वेद दिवस पर कहाँ देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा जिसका नाम क्या है संजीवनी का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है ऋषिकेश। ऋषिकेश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेदिक दिवस पे, ठीक है, कौन सा ओकेजन, आयुर्वेदिक दिवस पे देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा जिसका नाम क्या है संजीवनी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मेन स्पेस मिशन इन स्पेस? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चाइना। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में मानवयुक्त स्पेस मिशन लॉन्च किया है? तो किसने किया है? चाइना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हाल ही में मानवयुक्त मतलब मानव रहित, ठीक है, ह्यूमन बीइंग स्पेस मिशन लॉन्च किया है। तो किसने किया है? चाइना ने, अपना ही किया है, खुद का ही। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है, लेकिन वो बहुत सारी कंट्रीज़ का उसमें कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो ये वाला मिशन है चाइना का, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चाइना ही इसको पूरा स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रेलवेज हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री इन अक्टूबर 2024 टू इंक्रीज टेक्निकल कॉर्पोरेशन? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2024 में किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के साथ भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2024 में समझौता किया है। ठीक है, भारत और स्विट्जरलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस चौथा, इन विच कंट्री इज तिहार महोत्सव 2024 बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम 13 अक्टूबर टू 3 ऑफ नवंबर? तो कहाँ पे हुआ है? नेपाल में। ठीक है, सेलिब्रेट किया गया 30 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक। तिहार महोत्सव 2024 किस देश में मनाया जा रहा है या मनाया गया? ठीक है, तो कहाँ पे मनाया गया? ये नेपाल में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गाइस आजकल ही आपके जो टेट के पेपर है वो सेट हो रहे हैं। ठीक है, तो जिस समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं एक वे ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब आपके क्वेश्चन पब्लिश होते हैं उस समय के जो करंट अफेयर्स के हाई चांसेस रहते हैं पेपर में आने के। ठीक है, टेट में बोल रहा हूँ मैं, कमीशन के लिए नहीं, क्योंकि कमीशन के लिए तो आपको, अगर आपका नवंबर 2024 में पेपर है तो आपको 2023 नवंबर से लेकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टेट में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इंडियन रेलवे हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूट टू फैसिलिटेट रेलवे थ्रू कटिंग एज रिसर्च? तो कहाँ पे? आईआईटी दिल्ली में ये हुआ है। ठीक है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अत्याधुनिक अनुसंधान के माध्यम से रेलवे को सुविधाजनक बनाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली के साथ भारतीय रेलवे ने जो है अत्याधुनिक अनुसंधान के माध्यम से रेलवे को सुविधाजनक बनाने के लिए इसके साथ समझौता किया है आईआईटी दिल्ली के साथ। ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट आरबीआई हैज इंक्रीज द कंट्रीज गोल्ड रिजर्व टू हाउ मेनी मेट्रिक टन्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है गाइज, ढंग से समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 855 मेट्रिक टन्स। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में आरबीआई के स्वर्ण भंडार को बढ़ाकर कितना मेट्रिक टन कर दिया है? ठीक है, तो कितना कर दिया है? 855 मेट्रिक टन। 855, 855 आपको याद रखना, जीके में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, स्टैटिक जीके में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, Where recently did Union Minister Piyush Goyal participate in the 8th edition of Future Investment Initiative? तो कहाँ पे? रियाद में। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने हिस्सा लिया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण में भाग लिया। तो कहाँ लिया? रियाद में। ठीक है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ पे हुआ? ये रियाद में हुआ। कौन सा संस्करण था? 8वां था। और कौन गए थे भारत की तरफ से? तो एनर्जी मिनिस्टर पीयूष गोयल। ठीक है, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, विच जस्टिस हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन गेटिंग द राइट टू प्राइवेसी रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज पास्ड अवे रिसेंटली? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जस्टिस ऑप्शन नंबर सी, के एस पुट्टास्वामी।
जस्टिस के एस पुट्टास्वामी, जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हिंदी वाले क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिएगा। ठीक है, भारत के संविधान में निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी को मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस न्यायमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया है? तो किसका हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी। ठीक है, के एस पुट्टास्वामी, जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी को मान्यता दिलाने में इनका एक महत्वपूर्ण रोल है और उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इनका नाम क्या था? न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ग्रीन पीस, हाउ मेनी वुमेन इन दिल्ली फील अनसेफ व्हाइल ट्रैवलिंग इन बसेस एट नाइट्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 77% वुमेन जो है अपने आप को अनसिक्योर फील करती है, अनसेफ फील करती है ट्रैवलिंग व्हाइल ट्रैवलिंग इन बस में। और ये किसकी रिपोर्ट में ये चीज़ हुई है? तो ग्रीन पीस। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा। हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, कई बार ये जो मैगजीन्स होती है, जो रिसर्च पेपर है, इनका भी डायरेक्ट नाम पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कितनी महिलाएं रात्रि में बसों में यात्रा करते समय असुरक्षित महसूस करती है? तो राइट आंसर है कितना? 77%। किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई? ग्रीन पीस। ठीक है, तो कई बार इसका भी नाम डायरेक्ट आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज 18.2% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज मीट बाय रिन्यूएबल एनर्जी? तो कहाँ पे है? न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस देश में बिजली की खपत का 81.2% नवीकरणीय ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे पूरी होती है? तो क्या है इसका जो राइट आंसर? न्यूजीलैंड। तो आपको न्यूजीलैंड याद रखना है कि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो अपनी लगभग 80% जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की, वो रिन्यूएबल एनर्जीज को नवीकरण ऊर्जा है उससे उसकी पूरी होती है। ठीक है, फुलफिल्ड होती है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 11वां, व्हेन इज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे सेलिब्रेटेड टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट वेजिटेरिज्म? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नवंबर, 1 नवंबर को। ठीक है, शाकाहार के प्रति जागरूकता के लिए कब विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। याद रखना, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। शाकाहारी जो भोजन है उसके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12वां, बाई विच ईयर विल इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट टू बी रेडी? तो कब हो जाएगा ये रेडी? तो ये हो जाएगा सितंबर 2026 में। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिएगा हिंदी में क्वेश्चन एक बार। भारत का पहला मेड इन इंडिया C295 सैन्य विमान किस वर्ष तैयार हो जाएगा? तो सितंबर 2026 में। इसका नाम भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला मेड इन इंडिया सैन्य विमान कौन सा बन रहा है? तो C295 याद रखना, C295, C295 ये भी याद रखना, डायरेक्ट इसको पूछा जा सकता है। इनके आप गाइस बढ़िया होगा अगर आप बेहतर रूप से इसके नोट्स बनाएं, क्योंकि हम रेगुलर वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले हैं करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, who has recently inaugurated the Digital Bravery Memorial to honor the bravery and services of its brave employees? तो किसने किया ये? इसने ऑप्शन नंबर डी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF जो होती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इनके द्वारा ये चलाई गई, अपने जो उनके कर्मचारी है। ठीक है, हाल ही में किसने अपने वीर कर्मचारियों की बहादुरी और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए डिजिटल वीरता स्मारक का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रेलवे सुरक्षा बल, RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, इनके द्वारा अभी हाल ही में अपने वीर कर्मचारी जो है, ब्रेव एम्प्लॉयज़ है, उनकी ब्रेविटी और उनकी सर्विस को सम्मानित करने के लिए डिजिटल वीरता स्मारक का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 14th, according to a recently released report, how many registered workers has been excluded from the मनरेगा प्रोग्राम इन द लास्ट 6 months? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 84.8 लाख वर्कर्स। ठीक है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विगत या जो पिछले 6 महीने में कितने पंजीकृत श्रमिकों को मनरेगा कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया? तो कितने को कर दिया गया?
84.8 लाख श्रमिक, ठीक है। इतने लगभग 84 लाख जो श्रमिक है इनको जो है मनरेगा कार्यक्रम से बाहर किया गया। Who has recently been appointed by the Election Commission as the brand ambassador for the झारखंड असेंबली इलेक्शन। तो झारखंड असेंबली इलेक्शंस के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MS धोनी, ठीक है। MS धोनी आपको बताइए इनका संबंध भी छत्तीसगढ़ झारखंड की जो मतलब है वहाँ से है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे किया गया है? MS धोनी। बेसिकली इनका प्रॉपर जो घर है वो रांची में ही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइज ये है हमारे आज के जो कुछ हमने क्वेश्चन किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उनको हमने डिस्कस किया है, करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन। कैसी लगी आपकी वीडियो? तो ज़रूर से ज़रूर आप हमें कमेंट करें ताकि हम जो है देखेंगे फिर किस तरह का आपको सपोर्ट मिल रहा है या नहीं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो इसी करंट अफेयर के लिए हम फिर एक नई पूरी सीरीज़ शुरू करके लाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिएगा, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।